कहानी की शुरुआत होती है फैक्ट्री के मेडिकल चेकअप से, जहां पर डॉक्टर कहती हैं तुम्हारे पेट का दर्द कोई मामूली दर्द तो नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोलो कि वो जेंटली रहे। और ये तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम था ना। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हें कितना पेन हो सकता है। ये सुनकर सब तो बातें बनाते कि लड़की तो एक रात में 7 मैन को भी खुश कर सकती है। हनी कहती मैंने कुछ नहीं किया। तभी डॉक्टर चिल्लाती मैंने कहा कि तुम सब जाकर अपना काम करो, निकलो यहाँ से। और तभी हनी सोचती तो क्या ये उस रात की बात है जहाँ पर वो तो इंटरव्यू के लिए जाती है। सीन फ्लैशबैक का सोचती है 3 महीने मैंने काम किया तो मैं ट्यूशन की फीस तो मैं पे कर सकूंगी और कॉलेज जा पाऊंगी। और तभी वहाँ पर हमारे हीरो हाउ का सेक्रेटरी लड़कियों को तो लाइन से भेज रहा होता है और कॉल पर कहता है मैम आपका बेटा किसी भी वुमन को टच करने से मना कर रहा है। माँ कहती कोई बात नहीं, मैंने तो तैयारी कर ली, इस बार उसे तो लड़की पसंद आ ही जाएगी। तभी उसके पास हनी जाती है और कहती तो कि यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। सेक्रेटरी कहता है क्या तुम बाहर कैसे रह गई, अंदर चलो। और तभी उसकी फ्रेंड हम सूजी को देखते हैं, बोलती मैंने कहा था हनी को टाइम पर आने के लिए, वो इंटरव्यू के लिए अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, कहीं वो गलत होटल में तो नहीं चली गई ना। और यहाँ सच में हनी तो गलत होटल ही में आ जाती है जहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ होती हैं हमारे हीरो हाउ के सामने। और अपने कोट्स को तो निकालती है। वो देखकर वो सोचती लगता है कि इंटरव्यू के लिए मुझे भी कोट को निकालना होगा, वो भी निकालती है। तभी सेक्रेटरी तो सबकी यहाँ पर फोटोज को लेता है और हाउ कहता है तुमने वीडियो तो बना लिया ना, माँ को भेज दो और इन सबको धक्के मारकर बाहर निकालो। और जाने लगता है कि वो तो यहाँ पर बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। गुस्से में कहता है सेक्रेटरी तुमने क्या किया। सेक्रेटरी कहता है सॉरी आपकी माँ का ऑर्डर था इसलिए मैंने आपको लो मेडिसिन दी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक काम करो इसमें से किसी भी लड़की को चूज कर लो और शादी कर लो। वहाँ से तो भाग जाता है और लड़कियाँ हाउ के पास आती वो तो गुस्से में वाइन के ग्लास को फेंकता है। सब तो डर जाती और भागना स्टार्ट कर देती है और लास्ट में वहाँ पर तो हनी रह जाती है। तभी हाउ तो उसे पकड़ता है और किस करना तो स्टार्ट ही कर देता है। फिर हनी हाउ के लिप्स पर तो जोर से बाइट करती है। वो कहता है क्या हुआ। वो कहती मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में जॉब के इंटरव्यू को देने के लिए आई थी। वो तभी पैम्पलेट को देखता है और बोलता है क्या तुम नहीं चाहती। वो कहती प्लीज मैं नहीं चाहती। वो कहता है जाओ यहाँ से। भागते बाहर जाते कि सेक्रेटरी बोलता है तुम बाहर क्या कर रही हो, मैंने कहा अंदर जाओ। वो कहती है मैं अपने ट्यूशन की फीस के लिए पैसे कमाने आई थी, ये सब नहीं करने वाली। वो कहता है रुको, मैंने अपने बॉस को लो मेडिसिन दी है और तुम उनके पास नहीं गई तो फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम ये समझो कि तुम किसी की जान को बचा रही हो और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना तुम्हें इसके बाद तो मिल ही जाएंगे। कि वो सोचती है इस तरीके से मैं तो अपने कॉलेज की फीस को पे कर सकती हूँ ना। और सेक्रेटरी उसे रूम में धक्का मार देता है जहाँ पर हाउ तो बाथटब में होता है। उसे देखता है। वो कहती मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और आप मुझे पैसे दे देना। आते से किस करना तो स्टार्ट कर देती कि वो तो उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम्हें कितने चाहिए। वो इशारा करती। वो बोलता अच्छा 1 मिलियन, पर ये सब बातें तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। वो कहती 1 मिलियन नहीं मुझे तो 10,000 चाहिए। कि वो तो उसे किस करना स्टार्ट ही कर देता है। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते। वापस सीन हनी सोचती जाने दो, एटलीस्ट मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरी कर सकती हूँ। और यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस ये रही हमारी स्टार फैक्ट्री की डिटेल्स, अगले हफ्ते हमें वहाँ पर तो ट्रिप पर जाना है। और टीज करता है बॉस क्या आप एक्साइटेड नहीं हो, आपका 1 नाइट स्टैंड वो भी उस लिटिल और क्यूट व्हाइट रैबिट के साथ, हो सकता है वो भी स्टार फैक्ट्री में काम करती हो, आपका कहीं उससे मिलना हो जाए। वो कहता है वो लड़की तो वाइल्ड फॉक्स थी, लिटिल रैबिट नहीं। 1 मिलियन के लिए उसने तो उतने सारे नखरे दिखाए और बहाना मारा। मेरी माँ पता नहीं कहाँ से एक्टर को खोजती थी, तुमने कुछ किया था क्या। वो कहता है मुझे नहीं पता उसके बारे में, तुमने उसे एक्स्ट्रा पैसे तो दे दिए ना। वो कहता है मुझे नहीं पता कि उस लड़की का नाम क्या था, लेकिन पता है जितनी भी लड़कियाँ उसकी तरह दिखाई देती है ना, मैंने सबके अकाउंट में 1 मिलियन तो डाल दिए हैं। पर बॉस जिसके साथ आपने अपना फर्स्ट टाइम स्पेंड किया, क्या आप उस लड़की के नाम के बारे में भी जानना नहीं चाहते। गुस्से में कहते हैं आजकल तुम्हारी जबान तो बहुत चल रही, क्यों ना अफ्रीका की पोस्ट खाली है मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूँ। वो कहता है नहीं नहीं मैं जाके काम करता हूँ। और यहाँ पर हनी सोचती उन्होंने कहा था कि वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, आई होप कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और तभी इसके अकाउंट से पैसे कटने के तो मैसेज आते हैं। वो तो अपने आंटी को कॉल करती हैं, कहते आपने मेरे पैसे को क्यों निकाला, वो मेरी कॉलेज की फीस थी। वो कहती है तुमने तो बस 4,000 रुपये कमाए थे, उसमें क्या ही हो जाएगा, मुझे पैसे की ज़रूरत थी मैंने निकाल लिया।
और पढ़ाई की बातें मत करो, जिन फैमिली से शादी के बारे में सोचो। वो कहती कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रही हो। आंटी उसे काफी डांटती है और यहाँ पर उसे उल्टियाँ होना स्टार्ट होती है। डॉक्टर कहती कहीं तू माँ तो नहीं बनने वाली ना। ब्लड की जांच करवाने की बात करती, वो कहती नहीं, मैंने प्रिकॉशंस के लिए गोलियां तो ली थी, मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। वो उसे आराम करने की सलाह देती है। फिर अगले हफ्ते वह कहती है सब ने अपने यूनिफॉर्म को क्यों नहीं पहना है। सूजी कहती पता है यहाँ पर इस कंपनी के बॉस आने वाले मिस्टर हाउ रिबन काटने के लिए और सब उनको देखने के लिए बेताब है। और हनी तुम कितनी ब्यूटीफुल हो सकता है कि उन्हें तुमसे प्यार हो जाए। ये सुनकर फैंग तो हनी को धक्का मारती, बोलती क्या इसकी औकात नहीं है। इस फैक्ट्री में सबसे जेंटल और ब्यूटीफुल तो मैं हूँ, तो ऑफ कोर्स मिस्टर हाउ की वुमेन तो मैं बनूंगी और उनको मुझसे प्यार होगा। तभी एम्प्लॉय तो फैंग की बातें सुनाते, बोलती तुमसे ज्यादा तो हनी ब्यूटीफुल है। इस पर हनी कहती नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर तो बस काम करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तभी वहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ तो हाउ की कार आती है। उसे देखकर लड़कियां तो पागलों की तरह चिल्लाती है और हनी तो काफी शांत होती है, सोचती कोई बात नहीं, इन्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ। और हाउ तो हनी को देख नहीं पाता था। यहाँ पर मैनेजर आता है, चिल्लाता चलो तुम सबका एग्जाम होने वाला है, अच्छे मार्क्स वालों को तो प्रमोशन मिलेगा। सब तो चले जाते हैं और यहाँ पर फैंग को किसी भी सवाल का जवाब देना तो नहीं आता कि उसकी फ्रेंड कहती पता है उसके मार्क अच्छे आएंगे ना, उन्हें तो मिस्टर हाउ से बात करने का मौका मिलेगा। तब यहाँ पर सूजी कहती हनी मन लगा के क्वेश्चंस का आंसर देना, तुम तो कॉलेज की स्टूडेंट हो ना, लगता है कि तुम्हें मिस्टर हाउ से मिलने वाली हो। फैंग कहती सारी बातें इसकी तो झूठी है, इसने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया होगा, कॉलेज ये क्या ही जाएगी। फिर से जेलस फील करती है। सूजी तो उससे लड़ाई करती, कहती हनी तुम भी उसे दिखा दो कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, अपने मार्क्स तुम फैंग के फेस पर मारना। और हनी सोचती अगर मेरा प्रमोशन हो गया तो फिर मुझे तो पैसे मिल जाएंगे ना अपने कॉलेज की पढ़ाई के। और मिस्टर हाउ ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, मतलब कि वो मेरे पैसे देना भूल चुके हैं। उन जैसे मैन के पास तो हजारों लड़कियां आती जाती होंगी ना, उसे याद नहीं होगा। और तभी वहाँ पर तो हाउ आता है और सब तो हाउ की फोटोज को क्लिक करती है कि हनी उसे देखती और सोचती क्या इन्होंने मुझे पहचाना, कि वो तो वहाँ से प्रोजेक्ट की बातों करके चला जाता है। फिर आगे सेक्रेटरी तो सबके क्वेश्चंस के आंसर्स को देखता है और कहता है बॉस लगता है कि इस कंपनी में कोई भी लड़की ठीक से काम नहीं कर पाती, सबके मार्क्स कितने लो है। और तभी वो हनी के पेपर्स को देखता है, कहता है कमाल है, इसमें सारे सवाल के जवाब तो बिल्कुल सही है, लगता है कि कोयले के खजाने में कोई हीरा छुपा है। और पेपर्स को हाउ को देता है, वो भी इम्प्रेस होता है, कहता है हाँ ये लड़की तो काफी इंटेलिजेंट है। और नाम को पढ़ता है हनी और उसे यहाँ पर तो हनी याद आ जाती, कहता है मैनेजर को कहो कि यहाँ पर उसे बुला के लाए। नहीं रुको, मैं खुद ही जाके उसे चेक करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या आपको लगता है कि उस रात की लड़की वही थी जिसे आपने यहाँ पर फैक्ट्री में देखा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है, पब में तो फैक्ट्री से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं और वो वहाँ पर काम करेगी ना, यहाँ पर तो नहीं करेगी। अरे कि ड्रामे की तरह उसकी माँ की डेथ हो चुकी होगी बचपन में और उसकी सौतेली माँ ने उसे स्कूल में पढ़ाई करने नहीं दिया होगा, फिर उसने मजबूरी में ये सब काम किए होंगे। तभी हाउ तो उस रात की बात को याद करता है जहाँ पर उसने हनी के साथ में नाइट स्पेंड की थी और फिर अगली सुबह वो चाहती है कि वो उसे देख लेता है। वो अपने कपड़ों को लेते काफी डरी होती है। वो सोचता है क्या ये इसका फर्स्ट टाइम था और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है मुझे आपको नहीं बताना, मुझे सब नहीं करना था, वापस इन। सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने जो कहा सही कहा ना। वो गुस्से में कहता है, वो गुस्से में बोलता है तुम पहले फालतू के ड्रामास देखना बंद करो, और हनी से मिलने की बात करता है, वहाँ से जाता है। और यह हनी तो कैफेटेरिया में होती है और खाने की स्मेल से उसे तो यहाँ पर उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ पर फैंग आती है। उससे में उसे पकड़ती है, बोलती तुम माँ बनने वाली और फिर भी तुम मिस्टर हाउ को अपनी ब्यूटी से फंसाने की कोशिश कर रही हो। हनी कहती ऐसी कोई बात नहीं, कि वो तो उसे लगा ही देती है और अपने फ्रेंड्स को तो हनी के कपड़े फाड़ने का ऑर्डर देती। वो उसे पकड़ते कि तभी वो चिल्लाती मैंने कहा कि छोड़ो, कि तभी फैंग तो उसे पकड़ के खिड़की के पास लेकर जाती है। कहती है ध्यान से देखो, ये लड़की शादी के पहले ही माँ बन चुकी है। और यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है मैनेजर से किसी हनी ने काफी अच्छा एग्जाम दिया है, मिस्टर हाउ उससे मिलना चाहते, अवार्ड देना चाहते हैं। मैनेजर कहता है मैं अभी बात करके आता हूँ और वो फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर फैंग तो हनी को धक्का मारती। हनी कहती मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, बस पेट में दर्द है और कुछ नहीं। वो कहती अच्छा तुम्हारी तो, और मारने जाते मैनेजर आता है, चिल्लाता है स्टॉप। फैंग के दोस्त बोलते तुम कल ही मेरे साथ मेरे बेड पर सोए थे और तुम यहाँ पर हनी की साइड ले रहे हो। वो कहता है मैं क्या करूँ, हनी ने एग्जाम पर टॉप किया है इसलिए मिस्टर हाउ उसे मिलना चाहते हैं।
तुम सब इसे मार नहीं सकते। कि सूजी कहती सुना तूने तो टॉप किया है। हनी तो काफ़ी हैप्पी होती है कि फैंग काफ़ी जेलस होती है। और तभी फ्रेंड कहती हमने तो हनी को काफ़ी परेशान किया है, इसने मिस्टर हाउस से हमारी कंप्लेन कर दी तो हम क्या करेंगे। सब तो यहाँ पर काफ़ी डर जाते हैं। कि फैंग उस समय कहती ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं इसकी बोलती तो बंद ही कर दूंगी। और यहाँ पर रस्सी से उसके हाथों को वो सब तो बांध देते हैं। सूजी को भी वो सब तो पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हनी के मुंह में वो तो कपड़ा डाल देते हैं, उसे छुपा देते कि वहाँ पर तो हाउ आता है। मैनेजर कहता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है हनी कौन है। तभी हनी तो खुद को बचाने के लिए चेयर को हिलाती है कि हाउ तो रुक जाता है। कि फैंग कहती है मिस्टर हाउ हनी तो मैं हूँ। सेक्रेटरी कहता है क्या, नाम तुम्हारा कितना प्यारा है और तुम बिल्कुल बुरा मत मानना चुड़ैल लगती हो। फैंग तो हाउ को पकड़ने चाहती कि वो तो साइड हो जाता है। कहता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तभी सूजी खुद को छुड़ाती है और हनी के हाथ पैरों को वो तो यहाँ पर रस्सी से खोल देती है। और फैंग बोलती तुमने कान खोल के सुना ना कि मिस्टर हाउ ने मुझे प्रमोशन दिया है, तो फिर अपना मुंह तुम बंद रखना अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। और तभी हनी को फिर से तो उल्टियाँ होती हैं। सूजी कहती तुम्हें जाकर डॉक्टर से पहले इलाज करवाना चाहिए। वो कहते पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, मैं मेडिकल पे चली जाती हूँ, बस दवाई तो लेनी है ना। और आगे मेडिकल से तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट को बाय करती हैं और उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। वो सोचती ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है ना, मैं माँ तो भी नहीं बन सकती और ये बच्चा मैं इसे नहीं रख सकती। फिर अगले दिन वो अस्पताल जाती है और यहाँ पर अबॉर्शन की वो बातें करती हैं। डॉक्टर बोलते कि आपके पति को पता है। वो कहती हाँ वो भी जानते। और यहाँ पर वो तो नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट ले लेती है। और उस अस्पताल में तो हाउ की माँ भी आई होती है। सेक्रेटरी कहता है मैम प्लीज रुकिए। वो कहते बिल्कुल नहीं, मैं डॉक्टर से तो अपने बेटे के लिए मेडिसिन को बाय करके रहूंगी। आखिर वो लड़कियों के पास क्यों नहीं जाता। पता है मैं इसके सिंगल होने से तो परेशान हो चुकी हूँ, मुझे भी तो अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना है ना, मैं क्या करूँ, मुझे तो मरने का मन कर रहा है। सेक्रेटरी कहता है मैम सैड होना बंद करो। कि वो तो वहाँ से भाग जाती। वो कहता है मैम सुनो तो। और यहाँ पर हनी तो काफ़ी सैड होती, कहती बेबी आई एम सॉरी पर मैं तो आपको नहीं रख सकती, मैं तो खुद की भी केयर नहीं कर पाती, मैं आपको अपने साथ में सफ़र करने तो नहीं दूंगी ना। और रोती की सेक्रेटरी तो उसे देख लेता है। कहता है अरे ये तो व्हाइट वाली रैबिट है ना और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में गई है, मतलब ये लड़की माँ बनने वाली है। और कहता है मैम आपको मेंस वाले डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा तो बहुत ही कैपेबल है। वो कहते मतलब वो बोलता है देखो उधर 2 हफ्ते पहले आपने जिस लड़की को सेंड किया था ना वो तो माँ बनने वाली है। माँ तो हनी को देखती उसकी फोटो क्यों भी देखती। कहती हाँ ये तो वही लड़की है ना, तुमने फोटो मुझे सेंड की थी। और तुरंत हाउ को कॉल करती, बोलती हाउ तुम डैड बनने वाली हो। काफी खुश होती है। और यह हनी तो अपने कंपनी के रूम में आती है जहाँ पर फैंग तो उसके सामान को फेंक रही होती है। पूछती तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फैंग बोलती क्योंकि मिस्टर हाउ ने इस कंपनी में तो ढेर सारे पैसे को इन्वेस्ट किया है और तुम जैसे कैरेक्टरलेस लड़की इस कंपनी में तो नहीं रह सकती। हनी बोलती तुम होती कौन हो मुझे इस कंपनी से निकालने वाली। कि वो सब तो उसे लगा ही देते हैं और हनी नीचे गिर जाती है। वो सब तो उसे काफी बातें सुनाते हैं और हनी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट को वो तो देख लेती है। फैंग बोलती है तुम माँ बनने वाली हो, मैं जाकर अभी कंपनी के मैनेजर को सारी बातें बताती हूँ और वो तुम्हें जॉब से धक्के मार के निकाल देगा। और यहाँ पर आपके घर पर तो डॉक्टर आती, रिपोर्ट्स को दिखाती है और कहती वो लड़की आपकी बच्ची की माँ बनने वाली है। ये देखकर माँ कहती सुना तुमने, और तुम उसे अब तक घर लेकर भी नहीं आए हो। डॉक्टर कहती लेकिन मिस्टर हाउ मिस हनी ने तो मुझे अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट देने के लिए कहा था। माँ कहती ऐसा नहीं हो सकता, उस दिन मैंने देखा तो काफी परेशान थी और रो रही थी, वो बच्चा नहीं चाहती, मतलब कि कोई उसे बाहर वाला बुले कर रहा है। गुस्से में कहती सेक्रेटरी पता करो कौन मेरी बहू को और मेरे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड को बुले कर रहा है, मैं खुद उन सब की 12 बजाऊंगी, उन्हें छोड़ने नहीं वाली। और यहाँ पर उन सबको शक होता है कि हनी जाकर हाउ से तो उन सब की शिकायतें कर देगी और फैंग का सच तो हाउ को पता चल जाएगा, प्रमोशन तो उसका रुक जाएगा। इसलिए वो सब हनी को वहाँ से जबरदस्ती लेकर तो चले जाते हैं। और यहाँ पर हाउ के हाथ में तो हनी का रिज्यूम होता है। वो उसकी फोटोज को देखता है, बोलता है इसका नाम हनी और ये राइटिंग तो मैंने उस क्वेश्चन पेपर में भी देखी थी, इसका मतलब फैक्ट्री में मैंने सच में हनी को देखा था, वो मेरा वहम नहीं था और उस लड़के ने मुझसे झूठ बोला। काफी गुस्सा होता है, बोलता है सेक्रेटरी कार को निकालो और फैक्ट्री चलो। फिर आगे वो तो फैक्ट्री जाता है अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में। और सेक्रेटरी बताता है मैंने पता किया उस लड़की का नाम तो फैंग है जिसने हनी बनने का नाटक किया था, पर मिस हनी तो फैक्ट्री में नहीं है, वो तो सुबह से वहाँ से गायब है और कुछ पता नहीं चल रहा।
वो तो उस रात की बातों को याद करता है। कहता है ड्राइवर जल्दी चलो। और यहाँ पर फैंग तो हनी को सुनसान फैक्ट्री की जगह पर ला देती है जहाँ पर कोई मैन होता है। वो कहती है तुम्हें मिस्टर हाउ को फंसाने का बहुत ही शौक है ना, अब तुम इस बुढ़े के साथ में नाइट स्पेंड करो, उसके बाद हाउ तुम्हें टच तो क्या देखना भी पसंद नहीं करेगा, तुम तो डर्टी हो जाओगी ना। उसे काफ़ी परेशान करते। वह कहती बच्चा मिस्टर हाउ का है और वो तुम सबको नहीं छोड़ेंगे कि दोनों तो यहाँ पर काफ़ी हंसते हैं। कहते हैं अच्छा तुम मिस्टर हाउ की बच्चे की माँ बनने वाली हो, ठीक है देखते कि वो यहाँ पर आता है कि नहीं। और यहाँ पर वो तो हनी के हाथों को बांधती है और वो बुढ़ा बदतमीजी करने जाता है, उसे धक्का मारता है कि तभी वहाँ पर तो हाउ आ जाता है, चिल्लाता है स्टॉप, उसकी धुलाई कर देता है। वो तो हाउ को देखते ही माफ़ी मांगता है, कहता है प्लीज़ मुझे जिंदा छोड़ दो। तभी हाउ हनी के हाथों को खोलता है, उसे अपने जैकेट से वो तो कवर करता है, बोलता है डोंट वरी सब कुछ ठीक है, मैं तो हूँ ना। तभी सेक्रेटरी तो फैंग को लेकर भी आ जाता है। कहता अब इन सब का क्या करना है। वह कहती मिस्टर हाउ मैंने तो कुछ नहीं किया, लड़की ने इसे वर्ल्ड मैन के साथ में रंगे हाथों पकड़ा था और यहाँ पर ये तो बूढ़े के साथ में परसों के लिए नाइट स्पेंड करने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि ये तो माँ बनने वाली है पता नहीं किस वर्ल्ड मैन के बच्चे की। तो बूढ़ा कहता है तुम मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, यही मुझे यहाँ पर लेकर आई थी हनी से मिलवाने के लिए। दोनों अब लड़ाई करना तो स्टार्ट ही कर देते हैं। फैंग कहती ऐसी कोई बात नहीं, अगर मैं झूठ कहूँ ना तो मेरे हाथ पर अभी यहाँ पर टूट जाएगी। वो कहता गुस्से में तुम यहाँ पर पकड़ी गई हो फिर भी तुम झूठ कह रही हो, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा नाम तो हनी है ना, अब क्या हुआ। उसकी बोलती तो यहाँ पर बंद हो जाती है। हाउ तो सबके हाथ तोड़ने की बातें करता है कि वो तो माफ़ी मांगती। हाउ कहता है मुझसे नहीं हनी से माफ़ी मांगो। वो तो हनी से माफ़ी मांगती, कहती हम एक ही कंपनी में तो काम करते हैं ना, प्लीज़ मुझे जाने दो। हाउ बोलता है हनी तुम क्या चाहती हो। हनी बोलती इस बात को हम जाने देते हैं, मैं सारी बातों को सीक्रेट रखना चाहती हूँ। हाउ उसे पकड़ता है, कहता है तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पर वो तो हनी को उठाता है। वो सोचते मिस्टर हाउ सच में मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए थे। हनी को लेकर तो चला जाता है कि फैंग सोचती मैं तो हनी को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड्स तो उन सब की पिटाई करते हैं। फिर आगे कार में वो तो हनी की चोटों पर मेडिसिन लगा रहा होता है। कहता है मैंने कहा ना कि हिलना मत। उसे देखकर हनी सोचती ये इतने जेंटल और इतने केयरिंग क्यों हैं, क्या मैंने पास से देख सकती हूँ। और यहाँ पर हाउ के तो काफी पास आ जाती है और ध्यान से देखती कि वो तभी उसे देख लेता है। फिर आगे वो तो हनी को शॉपिंग मॉल लेकर जाता है और यहाँ पर शॉपिंग के टाइम हनी को वो तो फ्लावर्स का बुके देता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस ने आपके लिए स्पेशली मंगवाया था। वो बोलती किस लिए। वो कहता है तुमने मेडिसिन को ध्यान से लगवाया था ना, इसलिए फ्लावर्स का बुके तुम्हारा इनाम। और यहाँ पर हनी तो कपड़ों को ट्राई करती है कि हाउ की नज़र तो उस पर ही रुक जाती। वो कहती क्या बात है, मैं अच्छी नहीं लग रही ना, मैं चेंज कर लूँ। कि वो कहता है नहीं। उसे अपने पास खींचता है, कहता है तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। बोलता है एम्प्लॉय से इसके साइज के सारे मॉल्स के कपड़े मेरे घर भिजवा देना। ये सुनकर हनी कहती ऐसे कैसे, इतने सारे कपड़े मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है चलो यहाँ से। फिर आगे सेक्रेटरी कहता है मैम आप तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि बॉस को आपसे तो प्यार हो ही जाएगा। कि हाउ कहता है तुम अपनी आंखों को बंद रखो। वो यहाँ पर जेलस होता है। और फिर कार में हनी कहती मिस्टर हाउ आप मेरे साथ में इतनी अच्छी बातें क्यों करते हो। और सोचती आप तो पैसे की भरपाई करना भूल गए थे। वो कहता है क्या बात है। सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट को मांगता है और सोचता है अब मैं देखता कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जाती हो। और कहता है हमारे फैमिली के भी कुछ वसूले, तुम इस बच्चे को तो रखना पड़ेगा। वो कहती मिस्टर हाउ आई एम सॉरी पर नहीं हो सकता। वो कहता है क्यों। वो कहती क्योंकि मुझे कॉलेज तो जाना है ना। वो कहता है तुम्हारी प्रेगनेंसी से तुम्हारे कॉलेज पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बहाना मत मारो। वो कहती है पर मेरे पास तो बच्चे को बड़ा करने की कोई भी एबिलिटी नहीं, यहाँ तक कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है खुद की ट्यूशन फीस को पे करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि उसके बर्थ के बाद वो मेरे साथ में सफ़र करे। वो उसे पकड़ता है, कहता तुम पहले रोना बंद करो और ये बच्चा मेरा भी तो है ना, प्रॉमिस करते इसे लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी। वो कहती मतलब। वो बोलता है क्या तुम समझे नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे कॉलेज की आईडी कार्ड है क्या। वो कहती हाँ। वो बोलता है सेक्रेटरी मैरिज ब्यूरो चलो ये बच्चा मेरा है और इसे अपने डैड का नाम तो मिलना चाहिए, हाउ फैमिली का। वो सोचती क्या मिस्टर हाउ मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाउ कहता है हमारी शादी बस 1 साल के लिए होगी और 1 साल में तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा और बेबी होने के बाद मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा और तुम्हें तुम्हारी आज़ादी भी मिल जाएगी।
अगर तुम फ्यूचर में अपनी बेबी से मिलना चाहती हो तो फिर ठीक है, तुम मिलने आ सकती हो जब चाहे तब। तभी हनी सोचती, मिस्टर हाउ के जैसे पर्सन मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहते, एटलीस्ट मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में तो ला ही सकती हूँ और मिस्टर हाउ तो काफी अच्छे डैड बनेंगे और मैं अपनी पढ़ाई को भी पूरी कर पाऊंगी। फिर आगे दोनों की तो ऑफिशियली शादी हो जाती है। वो सोचती, कमाल है, मेरी शादी इस तरह होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। वो तो सर्टिफिकेट को ले लेता है, कहता है मैं इसे संभाल के रखूंगा और बोलती, ये रहा मेरा कार्ड, इसकी लिमिट नहीं है। कहती, मिस्टर हाउ थैंक यू, मैं बस इसे अपने कॉलेज के लिए खर्च करूंगी और वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। हाउ बोलता है, तुम जितने चाहे उतने पैसे तो खर्च कर सकती हो, मेरे सामने तुम सीधी मत बनो। तभी हाउ को माँ का फोन आता है, बोलती मेरी बहू और हाँ मेरा ग्रैंडसन तुम्हें मिला कि नहीं। वो कहता है मुझे दोनों मिल चुके, आप टेंशन मत लो। वो सुनकर हनी कहती, मिस्टर हाउ आपकी माँ कहीं मुझे डिसलाइक तो नहीं करेगी ना। वो उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है घर चलो। फिर आगे वो तो घर आ जाती, कहती ये घर है या फिर कोई महल। और सारे बॉडीगार्ड्स तो उसे यहाँ पे ग्रीट करते, कहते हेलो मैम। वह कहती हेलो। कि सेक्रेटरी कहता है अंदर मैम आप दोनों का वेट कर रही हैं। हाउ कहता चलो क्यों, तो भागते हुए उसके पीछे जाती है और सोचती घर कितना ज़्यादा आलीशान है ना। इस घर का सोफा तो किसी एवरेज पर्सन की 3 साल की सैलरी के बराबर होगा। तभी माँ आती, कहती मेरी बहू उसे गले लगा लेती है, काफी खुश होती, बोलती कितनी खूबसूरत है ना बहू, इतने प्लेन कपड़े में भी ये बिल्कुल परी की तरह दिखाई दे रही है। वह कहती हेलो मिस हाउ। माँ बोलती क्या मैम नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहो। कि वो तो हाउ को देखती है और हनी कहती है हेलो माँ। कि वो तो काफी खुश होती है और उसे हाउ फैमिली की खानदानी वो तो सील देती है। हनी तो उसे लेने से मना करती कि तभी उसकी उंगलियों में तो चोट लग जाती है। माँ बेटे तो परेशान हो जाते, वो कहता है तुम कितनी क्लमजी हो। हनी बोलती कोई बात नहीं, हम चोट पर ध्यान नहीं देंगे ना तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। कि माँ कहती गलती तो मेरी है ना, ये सिल्क काफी प्योरली डिजाइन किया गया है, काफी शार्प है। बोलती सेक्रेटरी इसे क्राफ्ट मैन के पास सेंड करो और कहो कि इसके शेप को वो राउंड कर देगी। सर्वेंट कहती क्या, ये सिल्क तो आपकी 18 पीढ़ियों की निशानी है ना, बेस्ट जेड से बना है, इसे राउंड करना कितना वेस्ट होगा ना। कि हनी कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करते। माँ कहती बिल्कुल नहीं, मेरे बहू को इसे चोट लगी, इसे मुझे मॉडिफाई तो करना पड़ेगा ना। और हनी अगर मेरे बेटे ने तुम्हें तंग किया ना तो मुझे बताना, मैं इसे घर से निकाल दूंगी। और सबसे कहते आज से तुम सबकी मालकिन है। और बोलती हनी तुम जहाँ चाहे वहाँ घर में जा सकती हो, घूम सकती हो, जो चाहे इन्हें ऑर्डर दे सकती हो। वो कहती बिल्कुल नहीं, मुझे इन सब की आदत नहीं है। तभी उन्हें तो कॉल आता है। वो कहती हनी मुझे अपने आने वाले पोते पोतियों के ना कंस्ट्रक्शंस का काम करवाना है, नया पार्क बनवाना है मुझे, तो मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। और बाकी के तो चली जाती है। हनी तो काफी शौक होती है इतनी सारी अमीरी देखकर। कि हाँ कहता है मुझे मीटिंग में जाना है, तुम आराम से विला को देख सकती हो, और चला जाता है। फिर आगे सर्वेंट बताती है कि हनी के लिए तो ढेर सारे कपड़ों को बाय किया गया है, वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। सुनकर हनी तो काफी शॉक हो जाती, कपड़ों को वापस करने की बात करती। कि सर्वेंट कहती ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर हाउ ने स्पेशली अपनी वाइफ के लिए ऑर्डर किया था, यानी कि आपके लिए। तभी हनी पूछती कपड़े। वो कहती रूम तो यंग मास्टर का है ना। वो कहती क्या, तो मैं और वो साथ में एक कमरे में रहेंगे। वो कहते ऐसी बात नहीं, मास्टर तो आज रात को नहीं आने वाले ना, तो आप यहाँ पर पहले आराम कर लो, मैं दूसरा कमरा तैयार कर दूंगी। और झूठ कह के चली जाती है। हनी सोचती मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने आलीशान घर में रह रही हूँ, ये सब तो एक सपना है ना। और तभी उसे अपनी आंटी का फोन आता है। बोलती अगर तुम नहीं आए ना तो फिर मैं तुम्हारी माँ की ग्रेव को वहाँ से निकाल दूंगी। वो तो डर जाती, कहते ठीक है मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। कहती बुढ़े से मिस्टर वेन आपकी वाइफ तो हनी बनी जाएगी। वो कहते हैं हनी के मिलने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और यहाँ पर रात को हनी तो नाइट सूट में आती है। कहती पजामा तो काफी छोटा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टर हाउ तो यहाँ पर नहीं आने वाले ना, मैं सो सकती हूँ। कि हाउ को देखकर वो तो काफी डर जाती है, भागने वाली होती कि हाउ उसे पकड़ लेता है। कहता क्या बात है। वो कहती है उन्होंने कहा था कि आप तो रात को घर नहीं आने वाले, पर आप तो आ गए, मैं जाती हूँ दूसरे रूम में। पर वो तो उसे रोक लेता है। वो कहती मिस्टर हाउ कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा था कि हम दोनों को साथ में सोना पड़ेगा। वो तो स्माइल देता है, कहता है पर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तो नहीं लिखा था ना कि हम दोनों को सेपरेट रूम में सोना होगा। वो कहती लेकिन कि वो तो उसे उठा लेता है और बेड पर सुलाता है। किस करने वाला होता है कि वो कहती है नहीं, बेबी को तो हर्ट होगा ना। वो कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। और पिलो की साइड से मेडिसिन के ऑयल को निकालता है। कहता है मैंने सारी बातों को चेक किया कि प्रेगनेंसी में
इस ऑयल से मसाज की जाती है ताकि स्ट्रेच मार्क ना हो। और यहाँ पर हनी की टमी की वो तो मसाज करता है कि हनी तो काफी शाय फील करती। फिर अगली सुबह वो कहती इतना सारा नाश्ता मैंने सब तो टीवी में देखा था। सर्वेंट कहती हाँ ये सब कुछ तो यंग मास्टर नहीं आपके लिए स्पेशली बनवाया है, आपको स्पाइसी फूड खाना मना है ना, लेकिन कोई बात नहीं मैं आपके लिए कम स्पाइसी खाना बना दूंगी और हेल्दी भी। वो कहती नहीं नहीं मुझे कसिनो वाला खाना तो बहुत ही पसंद है। हाउ तो उसे खाते हुए देख रहा होता है। वो कहती ये तो काफी टेस्टी। वो कहते ऑफ कोर्स मिस्टर हाउ ने सुबह उठ के इसे आपके लिए स्पेशली बनाया है। वो कहते मिस्टर हाउ थैंक यू। वो कहता है मैंने बहुत दिनों बाद खाना बनाया है, मुझे पता है थोड़ा बिगड़ चुका होगा। वो कहती ऐसी बात नहीं है कि तभी उसे तो उल्टे होने जैसा होता है। वो बोलता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं बस नॉर्मल मॉर्निंग सीखनेस है। वो तुरंत जाकर उसे मेडिसिन ला कर देता है और बोलता है तुम्हें और कुछ भी खाने का मन होगा तो फिर किचन में जाके तुम बता देना, वैसे भी तुम कितनी पतली हो, तुम्हें तो मोटा होना चाहिए ना। वो सोचते मिस्टर हाउ को फिक्र है कि बच्चा कहीं भूखा ना रह जाए, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं और कहती मिस्टर हाउ डोंट वरी मैं काफी हेल्दी हूँ और मैं खाना भी काफी अच्छा और ज्यादा खाती हूँ। और फैक्ट्री में काम पर जाने की बात करती कि वो तो गुस्सा होता है, बोलता है क्यों मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, क्या वो कम है। वो बोलते हैं आपने मुझे पैसे दिए थे इसलिए मैं अपनी एबिलिटीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना, डोंट वरी बेबी फाइन एंड फिट होगा। वो तो गुस्सा होता है, सोचता है मैंने इसे 1 मिलियन दिए थे फिर भी मुझे कह रही थी कि इसके पास ट्यूशन फीस पे करने के पैसे नहीं थे और अब मैंने इसे अपना ब्लैक कार्ड भी दिया फिर भी ये खुद से पैसे कमाना चाहती है। कहता है जो करना है करो और गुस्से में चला जाता है कि वो सोचती मिस्टर हाउ ने तुझसे शादी बस बच्चे की वजह से की है, आखिर तू उनसे क्या चाहती है। फिर आगे बाकी के जाती कि तभी वो तो हाउ से टकरा जाती है, वो उसे पकड़ लेता है। वो कहती मिस्टर हाउ आप यहाँ कैसे। वो कहते मैं तुम्हें काम पर लेकर जाऊंगा। वो कहते नहीं मैं बस से तो चली जाऊंगी। वो बोलता है लिटिल रैबिट तुम मेरे सामने दिखावा करना बंद भी करो और चुपचाप चलो। कंपनी में जाती वो तो आसपास देखती है और कहती मिस्टर हाउ आज मेरी नाइट वाली शिफ्ट है तो फिर मैं लेट आऊंगी, आपको मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से घर आ जाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। वो कहता है ये लगता है मुझे टॉर्चर कर रही है, खुद लेट नाइट काम कर कर मुझे ये सॉरी फील करवाना चाहती है कि इतनी लो क्लास की ट्रिक मुझ पर यूज कर रही है ना, मैं इसमें तो नहीं फंसने वाला। कॉल करता है, बोलता है सेक्रेटरी आज कंपनी की सभी नाइट शिफ्ट को कैंसिल करो। और गुस्से में खुद से कहता है मुझे हनी पर तरस नहीं आ रहा है, न ही मुझे बुरा फील हो रहा है, मैं सब कुछ तो बस अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। और खुद पर ही गुस्सा होता है। फिर आगे सूजी कहती हनी पता है तुझे जो सब परेशान करते थे ना उन सबको कंपनी ने तो जॉब से निकाल दिया और वो भी उसी दिन जब तुझे इंजरी हुई थी। वो कहती ऐसी बात नहीं है, मिस्टर हाउ को मुझ पर काफी तरस आ गया था इसलिए उन्होंने उन सबको जॉब से निकाल दिया, बस एक काइंड थे ना इसलिए, और वो सब कुछ तो इनलीगल काम करे थे ना मुझे परेशान करके। जी कहती हाँ हाँ मैं समझ गई। फिर आगे हाउ तो फैक्ट्री में आता है। वो कहता है सर मैं आपके लिए वीआईपी रूम को अरेंज करता हूँ कि वो तभी हनी को देखता है। कहता है जरूरत नहीं है, मैं सबके साथ में खाना खाऊंगा। और हनी के पास वाले टेबल पर जाता है। हनी सोचती ये तो मुझे डिसलाइक करते हैं ना तो फिर ये मेरे टेबल के पास आकर क्यों बैठ गए। और तभी मैनेजर तो यहाँ पर वाइन पीने की बात करता है, सबको चीयर्स करता है और सोचती मैं तो इसे ड्रिंक नहीं कर सकती ना कि तभी एम्प्लॉय तो उसे धक्का मारती, बोलती मैंने कहा कि तुम वाइन को ड्रिंक करो। वो कहती नहीं मैं इसकी जगह पर पानी पी सकती हूँ ना। वो कहती ऐसे कैसे, बॉस यहाँ पर हमें ग्रीट कर रहे, तुम्हें तो उन्हें चीयर्स करना ही पड़ेगा। हनी पीने से मना करती कि वो तो उसे धक्का मार देती है। वो देखती हाउ तो काफी गुस्सा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। वो कहते अब तो हनी को डांट पड़ने वाली, इसने मिस्टर हाउ को ग्रीट नहीं किया ना। और कहते मिस्टर हाउ मैं आपके लिए इसे सबक सिखा देती हूँ और उसे पिलाने जाती है कि हाउ तो उसे धक्का मारता है, चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। वो कहती मैं तो बस इसकी हेल्प कर रही थी ताकि आपको टोस्ट करे। सब तो बातें बनाते क्या मिस्टर हाउ को हनी पसंद आ चुकी है कि हाँ गुस्से में कहता है इसे ड्रिंक पिलाने का बहुत ही शौक है ना, तो फिर ठीक है सेक्रेटरी इसे जी भर के तुम ड्रिंक पिलाओ। और तभी सेक्रेटरी तो बॉक्स भर के वाइन्स लेकर आता है और कहता है तुम अब इसे पियो। वो कहते मिस्टर हाउ प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। कि तभी हनी तो उसके कोट को खींचती है, कहती जाने भी दो, ये सब तो सही नहीं है ना। कि वो कहता है रुक जाओ और एम्प्लॉय तो वहाँ से भाग जाती है। और वो कहता है सबसे मेरे नाम की यूज करके कोई भी किसी भी एम्प्लॉय को परेशान नहीं कर सकता, मैं पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। वो कहता है मैं अनाउंस करता हूँ कि आज से जब भी कोई भी ग्रुप का इवेंट होगा ड्रिंक करने के कल्चर को फॉलो किया नहीं जाएगा।
आज से सब वहाँ पर जूस पियेंगे या पानी पियेंगे। सब यहाँ पर क्लैपिंग करते हैं। सुजी कहती मिस्टर हाउ कितने अच्छे जेंटलमैन है ना, कितने नाइस है। हनी तो काफी खुश होती और खाने को लेने चाहती कि वो तो डिश सैड हो जाती, वो यहाँ पर सैड होती। इस बात को तो हाउ नोटिस करता है और हनी के लिए खाने के टेबल को तो मूव करता है और वो सोचती ये तो स्पाइसी फूड नहीं खाते ना। हाउ को तो खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। हनी सोचती है तो मुझे मेरी फेवरेट डिश को देना चाहते इसलिए टेबल को मूव कर रहे, पर इन्हें तो सारे स्पाइसी खानों को खाना होगा ना मूव करते समय। और यहाँ पर खाने को तो एंजॉय करते देखकर हाउ तो काफी हैप्पी होता है। फिर आगे हनी बोलती तुम्हारे पास पेट दर्द की दवाइयाँ हैं। सूजी कहती तुम्हें क्या हुआ है। वो कहते एक्चुअली मैंने स्पाइसी खाना खा लिया है ना, और थैंक यू कह के चली जाती है। और यहाँ पर सेक्रेटरी तो हाउ को पहले से दवाई दे देता है स्पाइसी खाने की बाद वाली। कहता है लाइफ में पहली बार आपने स्पाइसी खाना खाया है तो आपने सब कुछ अपनी बीवी के लिए किया है ना। हाउ के दिल में तो हाँ होती पर मुंह पे तो उसके ना होती। कहता है बिल्कुल नहीं, उसकी जैसी वुमेन के प्यार के झांसे में मैं तो नहीं फंसने वाला और मैंने शादी बस बच्चे की वजह से की है। ये बातें तो हनी सुन लेती। वो कहता है बॉस और मिस हनी आप यहाँ। हनी सोचती इनकी बातें तो सही है ना, मुझे से लड़की से प्यार कैसे कर सकते हैं। वो कहता दवाइयाँ तुम्हारे हाथ में किस लिए। वो कहती है ये मेरी खुद की मेडिसिन है। वो कहता है घर चले कि वो कहती खुद से हनी तो पहले रोना बंद कर जाने दे। बोलती ओके कि सेक्रेटरी डोर को ओपन करता है। वो कहता है गुस्से में इतना कुछ करने के बाद तुम साथ में जाना चाहते हो। वो कहता नहीं बॉस आप जाइए। और इसके जाते वो तो हाउ की माँ को कॉल करता है। कहता है आपके बेटे ने खुद की प्यार वाली लाइफ में ना आग लगा दी है। अपनी वाइफ को उन्होंने तो गुस्सा दिला दिया। अब घर पे हाउ को तो अपनी बातों पर पछतावा होता है कि वहाँ पर हनी आती है। वो कहता है मैं पिलो को सीधा कर देता हूँ, ये सही नहीं है। वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो मुझे हेट करते हो ना, तो मेरे साथ में सोने के लिए आप खुद को फोर्स मत करो। दूसरे रूम में जाती कि वो उसे रोकता है। बोलता है पता है सेपरेट रूम में सोने से बेबी के डेवलपमेंट में तो काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। बेबी तो सैड फील करेगा ना जब वो अपने मॉम और डैड को अपने पास नहीं पाएगा। हनी बोलती लेकिन बेबी तो ज़्यादा सैड फील करेगा जब उसे पता चलेगा कि मॉम और डैड फोर्सफुली साथ में रह रहे हैं। और उसके जाते वो तो खुद के हाथों पर मारता है। बोलता है मैंने ये क्या किया। अगली सुबह उससे खाने पर भी ध्यान नहीं होता। सर्वेंट कहती क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं। वो कहता है नहीं। और हनी अब तक यहाँ क्यों नहीं आई। वो कहती है मैम तो आजकल खाना खाने पर ध्यान नहीं देती और आप यहाँ पर हो इसलिए वो नहीं आई हैं। वो तो कल रात में गेस्ट रूम में सोई थी ना। तभी यहाँ पर वो तो हनी के लिए अपने शेफ वाले स्टाइल में खाना बनाता है, टेस्टी वाला सूप। बोलता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हनी को बुलाकर आप खाने को खिला देना। वो कहती ठीक है। और इसके जाते तो हनी झाँकते वहाँ पर वापस आ जाती है। आंटी कहती पता है कि आप यंग मास्टर से गुस्सा पर खाने पर गुस्सा तो नहीं निकालते ना। वो कहती पर मुझे खाने का कुछ मन तो नहीं कर रहा। कहती तुम इसे एक बार ट्राई करके तो देखो ना। सबको पीती है। बोलती मुझे इसे तो उल्टिया करने वाली फीलिंग नहीं आ रही है। वो कहती है ऑफ कोर्स इसे यंग मास्टर ने स्पेशली आपके लिए तो बनाया है। उन्हें पता है कि आप आजकल खाना नहीं खाती। और तभी वहाँ पर हाउ को देखकर उसका तो खाना सरक जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम आराम से खाओ। तभी आंटी कहती पता है मैं इस फैमिली में कितने सालों से हूँ पर पहली बार रिंग मास्टर ने किसी को मनाने के लिए खुद के ईगो और गुस्से को साइड में रखा है। हनी सोचती मिस्टर हाउ को तो बस अपने बच्चे की केयर है ना, इसलिए वो मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहे। तभी उससे का कॉल आता है। कहती मैंने कहा ना कि अभी कभी आ जाओ वरना मैं तुम्हारे डैड की अस्थियों को तो बाहर फेंक दूंगी गटर में। वो कहते मैं अभी आ रही हूँ। काफ़ी परेशान होती। कहते आंटी मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं अपने घर जा रही हूँ। और तभी आंटी तो यहाँ पर हाउ को कॉल करती है। कहती है ज़रूर कुछ गड़बड़ वाली बात है। फिर आगे घर पहुँचती उसकी माँ तो उसकी शादी बूढ़े से करवाने की जिद करती। वो मना करती कि उसका भाई तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। कहता है मिस्टर वोंग आज से तुम्हारी हुई और मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। बुढ़ा तो यहाँ पर बदतमीजी करने चाहता है कि वो चिल्लाती मैं माँ बनने वाली हूँ। सुनते सब तो काफ़ी शौक हो जाते। वो कहता तुम सब ने मुझे चीट किया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसों को छीन लेता है और जान से मारने की धमकी देता है। पैसे लेकर वो तो चला जाता है कि इसका भाई तो काफ़ी गुस्सा होता है, हनी को तो लगा ही देता है। तो उसे खींचती कहती मेरे पास तो पैसे कमाने का दूसरा भी तरीका है, चलो फैक्ट्री में चलो और बताओ कि तुम किस वाइल्ड मैन के बच्चे की माँ बनने वाली, वो अब हमें पैसे पे करेगा। और यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस आप तो घंटे से बस एक ही पेज को पढ़ रहे हो, आपको प्यार हो चुका है, इस बात को आप मान क्यों नहीं लेते। मिस हनी अपने घर गई थी और 1 घंटे से वो तो वापस नहीं आई है। वो कहता है शट अप। कि सेक्रेटरी बोलता है आपके इसी बर्ताव से आप तो लाइफ टाइम सिंगल रहने वाले हो। हाँ तो उसे गुस्से में देखता है कि वहाँ पर तो माँ आती और गुस्सा करती। कहती तुमने क्या किया कि मेरी बहू गुस्सा होकर घर छोड़ के चली गई।
इतनी काइंड और ब्यूटीफुल लड़की तुम्हें मिली है, तुम्हारा दिल क्या पत्थर का बना है। सेक्रेटरी कहता है मैम आपसे मिस हनी ने 1 मिलियन लिए थे ना, इसलिए ये गुस्सा है। इसके बाद मिस हनी ने कहा कि उनके पास तो कॉलेज की फीस देने के भी पैसे नहीं हैं और मिस्टर हाउ से उन्होंने पैसों की डिमांड की थी। तो मिस्टर हाउ को लगता है कि मिस हनी बस पैसों की भूखी है, इन्हें प्यार हो चुका है पर इनका दिमाग प्यार करने नहीं दे रहा। तभी माँ कहती वेट, किसने कहा कि मैंने हनी को 1 मिलियन दिए हैं। वो कहता है क्या आपने उस रात को इस हनी को तो पब में भेजा था ना 1 मिलियन देकर। वो कहती बिल्कुल नहीं। सेक्रेटरी कहता मतलब मिस हनी ने सच्ची कहा था कि वो गलती से इंटरव्यू देने के लिए गलत जगह पर आ गई थी और आपने उन्हें कोई पैसे भी नहीं दिए थे कि माँ तो गुस्सा होती उसे मारती। कहती तुम 1 नंबर के निकम्मे हो, मेरी बहू की तुमने केयर नहीं की। तो कंफ्यूज होता है और कार्ड्स की डिटेल्स को चेक करता है। कहता है उसने तो बस 10,000 रुपए खर्च किए अपने कॉलेज की फीस पे करने के लिए, इसका मतलब मैंने उसे गलत समझा। माँ कहती तुम इडियट हो, जाओ और मनाकर मेरी बहू को मेरे घर लेकर आओ। और यहाँ हनी को लेकर तो फैक्ट्री पहुँचाती जहाँ पर वो तो काफी तमाशा करते, हनी को तो लगा ही देती और यहाँ पर सबके सामने उसकी काफी इंसल्ट करती है। कहती बता तू किस वेल्ड मैन के बच्चे की माँ बनने वाली। वो कहती मुझे नहीं पता कि तभी उसका भाई तो उसके बाल को खींचता है और कहता है बताओ तुम सब में से इसका बाप कौन है। क्यों एम्प्लॉय कहता है मैंने इससे कितनी बार प्रपोज किया था पर इसने तो मुझे मना कर दिया। और हनी सोचती मैंने मिस्टर हाउ के नाम को लिया तो वो तो गुस्सा करेंगे ना, वो मेरे साथ अपने नाम को जोड़ना तो नहीं चाहती। तभी उसका कजन कहता है ठीक है तो चलो मैं तुम्हें फैक्ट्री के सारे मैन से मिलाता हूँ और पता चली जाएगा कि वो चिल्लाती बच्चा मिस्टर हाउ का है। ये सुनकर सब तो यहाँ पर काफी हंसते हैं, बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो। मिस्टर हाउ इस कंट्री के सबसे रिच पर्सन में आते हैं और वो तुम्हें टच क्यों करेंगे। बोलती मैं अपनी बातों को प्रूफ कर सकती हूँ और यहाँ पर हाउ को कॉल करती। वो कहता है हनी क्यों। कहती प्लीज मुझे बचा लो। वो तो काफी हैरान हो जाता है कि तभी कंपनी का एम्प्लॉय तो हनी के फोन को फेंक देता है, वो तो टूट जाता है और यहाँ पर हाउ तो हनी को खोजने के लिए निकल जाता है। हनी तो काफी रोती, बोलती मेरी सारी बातें सच है पर वो तो उसकी बात सुनते नहीं है और उसे मारने वाले होती कि तभी सेक्रेटरी चिल्लाता है स्टॉप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस हाउ को टच करने की। और तभी हाउ गुस्से में कहता है तुम सबको बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी पड़ेगी। इस पर आंटी तो हनी की इंसल्ट करती, बोलती किसी फेक मैन को यहाँ पर लेकर चली आई है मुझे डराने के लिए। कि सुनते सेक्रेटरी तो माँ बेटे के एक लगा ही देता है, अच्छी खासी उनकी ओर तो कुटाई करता है। हाउ गुस्से में बोलता है हनी मेरी बीवी है और मैं ही उसके बच्चे का डैड हूँ, तुम सब ने इसे परेशान किया, इस सब की प्राइस तुम सबको तो चुकानी पड़ेगी। सब तो काफी डर जाते और हाउ से माफी मांगते हैं पर वो तो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है उन सबकी कुटाई करवाने के लिए, लेकर वो चले जाते हैं। और अब आंटी और कजन तो काफी माफी मांगते हैं। वो कहती मैंने तुम्हारी माँ की डेथ के बाद तुम्हें बड़ा किया है, मेरा तुम पर एहसान है। कि वो कहती मिस्टर हाउ जाने दो, इन्हें माफ कर दो। हाउ कहता है ऐसे कैसे, इन सब ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया उसके बाद तुम इन्हें माफ तो नहीं कर सकती। तुम्हें रोना है ठीक है, तुम रो सकती हो और रिवेंज लेना है तो फिर तुम रिवेंज भी ले सकती हो। तुम हाउ फैमिली की यंग लेडी हो तो क्या तुम अभी भी इन सबको माफ करना चाहती हो। वो गुस्से में कहती नहीं, इन सब ने मेरी माँ के सारे पैसे मुझसे छीन लिए और बचपन में हमेशा मेरे साथ मारपीट की, मुझे घर से निकाला और मेरे बड़े होने पर इन सब ने मुझे बेचना चाहा, यहाँ तक कि मेरे बच्चे की इन सब ने जान लेने की कोशिश की। मैं इन सबको माफ तो नहीं कर सकती। आंटी यहाँ पर चिल्लाती कि सेक्रेटरी तो उनके लगा ही देता है और यहाँ पर हनी भी उन सबको 10-15 चाटे तो लगा देती है। कि आंटी गुस्से में कहती तुम्हारा बच्चा होने के बाद ही तुम्हें छोड़ देगा। वो कहती फ्यूचर में जो चाहे वो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर तुम सब मुझे बुले नहीं कर सकते। तभी हाउ यहाँ पर क्लैपिंग करता है, कहता है वेल डन, तुमने अपना बेस्ट किया है एंड डोंट वरी, मैं हमेशा फ्यूचर में तुम्हारे साथ हूँ। उसे गले लगाता है। वो देखकर सेक्रेटरी कहता है बॉस आप दोनों का प्यार बाद में, पहले इनका क्या करना है बताओ। वो कहता है दोनों को सिटी से गायब कर दो और हनी को घर लेकर जाता है जहाँ पर खाने के टाइम वो तो हनी को अपना ब्लैंक चेक देता है। वो कहता है जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तुम यूज कर सकती हो। हनी बोलती मिस्टर हाउ आप मुझे अचानक इतने पैसे देना क्यों चाहते हो, इस पर आपकी तो साइन है, मैं पूरी आपकी प्रॉपर्टी को तो यूज कर सकती हूँ। बोलता है उस रात होटल में जो कुछ भी हुआ सारी गलती मेरी थी और मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी माँ ने अरेंज करके मेरे पास भेजा है और बाद में सोचा कि सेक्रेटरी ने तुम्हें 1 मिलियन भी दे दिए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। वो कहती इसलिए आपने मुझे लालची समझा। वो कहता है सॉरी। वो कहती है कोई बात नहीं, आज आपने मेरी कितनी हेल्प की और मुझे खुद के लिए लड़ना सिखाया।
तो हमारे बीच का हिसाब किताब तो बराबर हुआ ना। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है कि हाउ कहता है हाउ फैमिली इतनी भी गरीब नहीं है कि वो अपने दिए गए पैसों को वापस ले। उसमें 1 बिलियन की अमाउंट को भरता है और कहता है सेक्रेटरी कल तुम्हें बैंक लेकर जाएगा पैसों को विड्रॉ करवाने के लिए। पर हाँ, तुम कल से फैक्ट्री नहीं जाओगी, तुम घर पे रह के अपने और बेबी की केयर करोगी। और तुम्हारे कॉलेज भी तो स्टार्ट हो रहे हैं ना, तुम उस पर फोकस करो। कि वो सोचती है फैक्ट्री में सबको पता चल गया कि मैं मिस्टर हाउ की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, शायद इन्हें मुझे अपनी वाइफ कहने में शर्म आ रही है, शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। वह कहते ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं कॉलेज तो डेली जा ही सकती हूँ ना। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमारे रिश्ते के बारे में कॉलेज में किसी को नहीं बताऊंगी और इससे हमारे डिवोर्स पर कोई भी इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। कि वो काफी गुस्सा होता है, सोचता है तो क्या हनी मुझे डिवोर्स देना चाहती है। जोर से ग्लास को रखता है। वो कहती क्या बात है। वह कहता है कुछ नहीं, तुम कॉलेज जा सकती हो। उसके जाते ही सोचता है कि हनी के ऐसी बातें करने से मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर आगे सीन रात का। वो कहती आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता क्यों, मेरा घर है तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसके पास आता है। वो तो शाय फील करती, कहती मिस्टर हाउ आप क्या चाहते हो। वो कहता ऑफ कोर्स तुम्हारी बेली की मसाज क्या तुम भूल चुकी हो या फिर तुम मुझसे कुछ और चाहती हो। वो कहती ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर वो तो उसकी टमी की मसाज करता है। हनी सोते हुए कहती मिस्टर हाउ आप तो काफी जेंटल हो, हमारा बेबी काफी हैप्पी होगा ना। और उसके सोते हाउ तो उसे किस करने जाता है, खुद को रोकता है। कहता है हाउ तू ये क्या कर रहा है, ये तो माँ बनने वाली है ना। और यहाँ पर सेक्रेटरी को कॉल करता है। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर हाउ मुझे आपकी दोस्त की बातें तो समझ नहीं आ रही। वो कहता है सिंपल कि मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा गर्म दिमाग का है, गुस्सा करता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है और अपनी बीवी से प्यार करता है, उसे पाना चाहता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस कि आपको प्यार हो चुका है। वो कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है मुझे पता है कि आप फ्रेंड के नहीं अपनी बातें कर रहे हो। हाउ कहता है हाँ तो हनी मेरी बच्चे की माँ बनने वाली, तो ऑफ कोर्स मुझे उसकी केयर तो करनी पड़ेगी ना। और फिर वो तो घर खरीदने की बात करता है। फिर अगली सुबह सेक्रेटरी कहता है बॉस कल आधी रात को आप मिस हनी के माँ के पुराने घर को खरीदना चाहते थे और हम रात भर उसके लिए घूमे हैं और आप कहते हो कि आप मिस हनी से प्यार नहीं करते। वो गुस्से में बोलता है क्या तुम अफ्रीका जाना चाहते हो। वो कहते नहीं कि तभी कार में तो हनी आती है। कहते क्या बातें चल रही है। वो कहता है कुछ नहीं, कॉलेज तुम्हें जाना है ना, और क्यों तुम्हें से नहीं खाना क्या। वो कहती मेरा पेट तो भर चुका है। कि वो कौन को खाने जाता है। वो कहती है नहीं ये झूठा है। वो कहता है पर खाना फेंकना तो नहीं चाहिए, और यहाँ पर उसे खा लेता है। वो तो काफ़ी शाय फील करती है। फिर आगे हनी बोलती है तो मेरी माँ का घर है ना। वो कहता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए इसे बाय किया है। वो कहते पर आपको कैसे पता। सेक्रेटरी कहता है कल रात को आप नींद में अपनी माँ के बारे में बातें कर रही थी ना घर की, तो बॉस ने आधी रात को इस घर को तो बाय कर लिया आपके लिए। वो तो काफ़ी इमोशनल हो जाती और यहाँ पर हाउ को पकड़ लेती। कहते मिस्टर हाउ थैंक यू सो मच, माँ की डेथ के बाद आंटी ने तो इसे बेच दिया था और मैं तो काफ़ी यंग थी, मुझे भी नहीं पता था कि घर कहाँ पर है। वो कहता है हनी सैड होना बंद करो, तुम्हें हैप्पी देखकर तुम्हारी माँ भी काफ़ी खुश होंगी। तभी हनी कहती माँ मैं तो बहुत ही खुश हूँ और मेरा बेबी भी काफ़ी लकी, इसके डैड इससे तो बहुत ही प्यार करते हैं, मेरी तरह वो नहीं है। मुझे तो अपने डैड के बारे में पता भी नहीं चला। कि वो कहता है हनी हमारी शादी हो चुकी है और मेरे पेरेंट्स भी तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना। वो कहते मिस्टर हाउ थैंक यू सो मच। वो कहता है घर मैंने तुम्हारे नाम पर ऑलरेडी करवा दिया है, तुम जब चाहें तब यहाँ पर आ सकती हो। और वहाँ से दोनों चाहते कि तभी वो तो किसी अंकल से टकरा जाती हैं। उनके हाथ में तो हनी की माँ की फ़ोटो होती पर वो देख नहीं पाती। वो कहते गुस्से में तुम्हें पता है तुमने क्या किया, मेरी बीवी की फ़ोटो को तुमने गिरा दिया, माफ़ी मांगो। और सोचते ये तो बिल्कुल जाओ की तरह दिखाई दे रही है। कि हाँ कहता है मिस्टर जेंटलमैन आपने मेरी बीवी को धक्का मारा तो माफ़ी आपको मांगनी चाहिए, मेरी बीवी नहीं मांगेगी। कि वो तो हनी से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से सब चले जाते हैं। अभी वो तो हनी की माँ के घर के पास आते और कहते मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वरना हमारी बेटी भी तो उस लड़की की एज की होती। और कार में हनी कहती मिस्टर हाउ आपने जिस पर गुस्सा किया था वो काफ़ी डेंजर टाइप के पर्सन लग रहे थे ना। सेक्रेटरी कहता हाँ वो तो मिस्टर तियान है ना, काफ़ी पावरफुल फैमिली है उनकी, और पता है आजकल वो तो अपनी वाइफ को खोज रहे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं उन्हें हमारे बारे में कुछ याद नहीं होगा। वह कहती सॉरी मेरी गलती है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। कि वो उसे पकड़ता है। कहता है हनी तुम हमेशा खुद में गलतियाँ क्यों निकालती हो। तियान फैमिली हाउ फैमिली के सामने कुछ नहीं है और तुम फ्यूचर में जिसे चाहे लड़ सकती हो, बातें सुना सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो कहती पर कि हाउ तो उसे किस करता है। सेक्रेटरी काफी शाय फील करता है।
हनी कहती डरते हुए, मिस्टर हाउ आपकी। वो बोलता है, अगर तुमने फिर से डरने वाली बातें की ना तो मैं तुम्हें फिर से किस करूँगा। तुम्हें खुद को बचाना सीखना तो होगा ना। हनी बोलते, पर मुझे ऐसे पर्सन कि वो उसे यहाँ पर किस करता है। वो काफ़ी शाय फील करती, कहते ठीक है मैं समझ गई, आप मुझे किस करना बंद करो। वो तो काफ़ी खुश होता है, बोलता है ठीक है, और हनी सोने की बात करती है। तभी हाउ उसे अपने कोट से कवर करता है और घर आते तो हनी बाय कह के भाग जाती है कि हाउ कहता है मुझे हनी से प्यार हो चुका है। सेक्रेटरी कहता है कमाल है, फाइनली आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया। लेकिन मिस हनी के बिहेवियर को देखकर महसूस हो रहा था कि उन्हें आपसे प्यार तो बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी आपने बेबी होने के बाद डिवोर्स की बातें तो की है ना, तो ये तो यही सोचेंगी ना कि आप उनसे प्यार नहीं करते, कि वो कहता है चाहे जो हो जाए मैं हनी को खुद से दूर तो होने नहीं दूंगा। और यहाँ घर पर तो माँ लाखों की प्राइस वाले बैग्स को लेकर आती है। हनी उन्हें लेने से मना करती कि माँ तो उसे अपनी डायमंड वाली वॉच को पहनाती है। तभी हनी तो हाउ को आने के इशारा करती है और माँ तो हाउ को काफ़ी डांटती है, बोलती तुम कैसे पति, तुम्हें अपनी वाइफ की केयर करना भी नहीं आता। पर डोंट वरी, मैं तो हूँ ना। मैंने हनी के कॉलेज जाने की सारी तैयारियां तो पहले से कर रखी हैं। हनी कहती माँ कॉलेज जाने के लिए इतना एक्सपेंसिव बैग और चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। हाउ मैंने सही कहा ना। वो कहता है नहीं, ये सब तो अभी कम है। और यहाँ पे सेक्रेटरी के साथ तो बॉडीगार्ड्स आते, ढेर सारे महंगे लैपटॉप्स, फ़ोन, घड़ी और हाँ कार की चाबियाँ लेकर। वो कहती है सब क्यों। वो कहता है तुम्हें नए फ़ोन की ज़रूरत तो है ना। उसके पुराने फ़ोन को वो तो फेंक देता है, उसे 5 लाख का फ़ोन देता है। वो कहती लेकिन कुछ नहीं, और उसे तो डायमंड वाली घड़ी देता है। कहता है इसमें इमरजेंसी का ट्रैकर है, तुम कहा हो मुझे पता चल ही जाएगा, तुम इसे पहन लो। पर वो तो मना करती, कहती इसमें कितने डायमंड लगे हैं ना, बहुत ही एक्सपेंसिव है। सेक्रेटरी कहता है नहीं बस 50 लाख की है। वो तो काफ़ी हैरान हो जाती। वो कहता है तुम इसे पहन भी लो। वो मना करती है। वो कहता है पता है तुम्हारे कॉलेज के पास की बिल्डिंग्स तो मैंने खरीद ली है, और उस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स को मैंने तो तुम्हारे मूड के हिसाब से डेकोरेट कर दिया है। सेक्रेटरी कहता है मैम ले भी लो, मानता हूँ कि फ्लैट तो 1 बिलियन का है, पर बॉस तो उतना कमा ही सकते। वो तो और हैरान हो जाती, कहती बिल्कुल नहीं, प्लीज हाउ को समझाओ। माँ कहती जाने भी दो, हाउ तो आधे दिन में उतने पैसे कमा सकता है। पर हनी तो यहाँ पर मना करती। वो कहता है ठीक है, एक काम करो, सारे बिल्डिंग को गिरा दो और सारे डेकोरेशन को तुम खत्म कर दो। जहाँ तक कि वो कहती रुकिए मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो कहता ये हुई ना बात। फिर आगे आधी रात को नींद में तो हाउ को पकड़ लेती, फिर अचानक से तो जग जाती है। कहती सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर आप यहाँ कैसे। वो बोलता है पता है तुम नींद में मुझे पकड़ी हुई थी और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। वो कहती सॉरी मिस्टर हाउ, कि वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है हिलना मत, और किस करने जाता है पर खुद को रोक लेता है। कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम जाकर नाश्ता कर लो। फिर अगले दिन वो सोचती है इतनी महंगी कार और मिस्टर हाउ के साथ जाना कॉलेज में तो सही नहीं होगा ना, और गेट पर ही उतर जाती, बाय कह के चली जाती है। हाँ तो कुछ कह ही नहीं पाता कि सेक्रेटरी कहता है बॉस लगता है मैम नहीं चाहती कॉलेज में आपके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। वो तो गुस्सा होता है, बोलता है क्या मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूँ। वो कहता है नहीं। फिर आगे क्लास में उसे तो अपना बचपन का दोस्त मिल जाता है शाओ। दोनों बातें करते गए, तभी वहाँ पर लड़की का तो धक्का लगता है और शाओ उसे पकड़ लेता है कि तभी वहाँ पर तो हाउ आ जाता है। वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना, कि हनी सैड हो जाती है। और शाओ कहता है मिस्टर हाउ आप यहाँ कैसे, इतने छोटे से कॉलेज के इवेंट में मैं आपको मिलाता हूँ, ये है हनी मेरी बचपन की दोस्त। वो कहता है मुझे हनी के बारे में सारी बातें पता है, मुझे मत बताओ। शाह तो शौक होता है। हनी कहती इनका कहने का मतलब कि मैंने इनकी फैक्ट्री में 3 महीने इंटर्नशिप की थी ना, तो ये मुझे जानते हैं, और यहाँ पर उसे बाय कहती है। और यहाँ इवेंट के टाइम तो अच्छे स्टूडेंट्स को अवार्ड मिलता है जिसमें हनी का भी नाम होता है, और हाउ तो उसे अवार्ड देता है। उसे टीज करता है, बोलता है क्या तुम मेरे हाथ को नहीं मिलाओगी, कि वो उसे पकड़ लेता है कि वो तो बाय कह के जाती है। तभी दूसरी लड़की अवार्ड लेने के टाइम उसे हैंडशेक करने की कोशिश तो करती है, पर वो तो इग्नोर करके चला जाता है और हनी को मैसेज करता है गेट पर आओ, और उसके जाते उसे तो पकड़ लेता है। कहता बताओ तुम मेरे बारे में क्यों नहीं बता रही सबको। वो कहती नहीं बताना, कि वो तो उसे किस करता है। वो कहती ये कॉलेज है। वो कहता है हनी तुम्हें कोई भी मैन टच नहीं कर सकता क्योंकि तुम शादीशुदा हो, ये मत भूलना। वो कहती मेरे उसके बीच में कुछ नहीं है, और मैं शादी में चीट तो नहीं कर सकती। मैंने रिश्ते के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि डिवोर्स के बाद मैं सबको एक्सप्लेन करना नहीं चाहती। वो कहता है पर मैं डिवोर्स नहीं चाहता। वो कहती पर मैं तो चाहती हूँ। वो कहता है क्यों। वो कहती है आप तो वैसे भी प्रिंस हो ना, आपके एक सेंटेंस से किसी की डेथ और लाइफ के बारे में फैसला हो सकता है।
आपकी मेरी दुनिया काफी अलग है, हमारे बीच तो प्यार भी नहीं है। वो तो काफी गुस्सा होता है, कहता है अच्छा तो फिर तुम उस शॉ के पास जाना चाहती हो। गुस्से में जाती है कि वो उसे पकड़ लेता है और किस करना तो स्टार्ट ही कर देता है कि हनी रुक जाती है और काफी गुस्सा आती है। मिस्टर हाउ, हमारे और आपके बीच में कुछ नहीं है। बेबी होने के बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हाउ तो यहाँ पर सैड फील करता है। फिर रात को शाओ तो हनी को लिफ्ट देने की बात करता है, पर हनी तो उसे मना करती और गुड बाय कह के चली जाती है। सोचती है मिस्टर हाउ काफी गुस्सा करेंगे मुझे शाओ के साथ में देखने के बाद। और तभी शाओ यहाँ पर गुंडों को पैसे देता है, कहता है जाकर हनी को तंग करो, मैं उसे बचा लूंगा। और वैसा ही होता है। गुंडे जाते हनी के पास उसे परेशान करने और शाओ आकर गुंडों को भगा देता है और यहाँ पर हनी की नज़रों में वो तो महान बन जाता है। उसे घर ले जाने की बात करता है कि वहाँ पर तो हाउ आ जाता है। हनी के हाथों को खींचता है और कहता है इतनी रात हो चुकी है और मिस्टर शाओ अपने घर नहीं गए कि तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट के विड्रॉ होने की बात ही करते। वो तो परेशान हो जाता है, कहता है प्लीज़ क्या आप हनी को घर पहुँचा दोगे, और वहाँ से वो तो चला जाता है। तभी हनी कहती मैंने कहा ना कि मैं आपको चिट नहीं करूँगी और मेरे और शाओ के बीच में कुछ नहीं है। वो कहता है शाओ फैमिली का बैकग्राउंड तो काफ़ी डर्टी, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो बस दूसरों का फ़ायदा उठाता है। वो गुस्से में कहता है अच्छा तो क्या आपने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, आप भी तो बस बच्चे के लिए मेरे साथ में हो ना। और हाउ पर तो गुस्सा करती क्योंकि वो तो हनी पर शक कर रहा था, उसे ऐसा लगता है। और है कंपनी में हाउ तो काफ़ी जेलस होता है शाओ के हनी के बार बार फिक्र करने से, और वो सेक्रेटरी को कहता है कि हाउ के बारे में सारी बातों को पता करो। फिर अगले दिन हनी तो आंटी को बाय कह के अपने कॉलेज के इवेंट के लिए जा रही होती किसी पब में, और वहाँ पर तभी हाउ आता है, कहता है क्या बात है। वो बताती है मैम तो अपने क्लास की ड्रेन पार्टी में गई है। और हाउ भी वहाँ पर जाने की बात करता है कि सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी डजन भर मीटिंग पड़ी है और आप मैम के पीछे जा रहे हो, आप तो इनसे प्यार नहीं करते ना। उसे टीज करता है कि हाउ तो उसे गुस्से में देखता है। फिर आगे वो सब तो पब पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेक्रेटरी तो हाउ को सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है, कहता है मैम वहाँ पर है। वो गुस्से में कहता है ये तो फ्रेश एयर की पार्टी है ना, तो फिर शाओ यहाँ पर क्या कर रहा है। सेक्रेटरी कहता है मुझे भी शाओ की हरकतों पर तो काफ़ी ज़्यादा शक है। और यहाँ पर पार्टी में सबके सामने शाओ तो हनी को प्रपोज करता है, कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनते हाउ तो काफ़ी जेलस होता है और काफ़ी गुस्सा आता है। और सेक्रेटरी कहता है भगवान जी प्लीज़ मैम आप हाँ मत कहना। सब कहते हैं शाओ कितना रोमांटिक है ना, और यहाँ पर सब तो हनी को चेयर्स करते हैं शाओ को हाँ कहने के लिए। अब हाउ के जेलसी का लेवल तो 100 के ऊपर ही चला जाता है और वो सोचता है कि हनी का जवाब क्या होगा। सेक्रेटरी कहता है बॉस आप जाके मिस हनी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते। वो गुस्से में कहता है क्यों, मैं वहाँ पर जाऊँ और हनी को जबरदस्ती लेकर आऊँ ताकि वो मुझे और भी ज़्यादा हेट करे, मैं उसे फोर्स करना तो नहीं चाहता। और शाओ हनी को पकड़ता है, कहता है तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो कहती शाओ आई एम सॉरी, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन सकती। ये सुनकर हाउ यहाँ पर काफ़ी खुश होता है और सेक्रेटरी के तो जान में जान आती है, कहता है थैंक गॉड आप तो बच गए। और यहाँ पर पार्टी तो खत्म हो जाती है। तभी सेक्रेटरी को कहता है चलो यहाँ से कंपनी की, तभी कहता है रुको, और वीडियो में देखता है जहाँ पर शाओ तो जबरदस्ती हनी को पकड़े हुए और वो भागते हुए पब के अंदर जाता है, जहाँ पर शाओ गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें कितना भाव दे रखा है ना, तुम मेरे साथ सो तो सकती हो ना। मिजी करने चाहता है कि तभी वहाँ पर हाउ आके उसे तो पंच मारता है और बॉडीगार्ड्स तो उसे पकड़ लेते हैं और वो हनी को पकड़ता है। गुस्से में कहता है तुमने मेरी वुमेन को टच किया। वो कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाउ तो वाइन की बोतल को उठाता है कि शाओ कहता है मिस्टर हाउ ये मत भूलो कि आपका और मेरी फैमिली का तो बिजनेस चलता है ना, एक वुमेन की वजह से ये सब कुछ। तभी वो तो घुटने पर बैठ जाते, कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा तो नहीं होगा। वो गुस्से में बोलता है सेक्रेटरी इसे यहाँ से लेकर जाओ और पहले इसकी धुलाई करना, और हाँ आज के बाद शाओ फैमिली का नाम मेरे सामने नहीं आना चाहिए। उसे बैंकरप्ट करने की बात करता है। फिर वो हनी को लेकर तो घर आता है। वो कहती है मिस्टर हाउ आप अचानक वहाँ कैसे आ गए। वो कहता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, बल्कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। मुझे पता था कि शाओ के इरादे तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और मुझे भी लगा कि तुम उससे प्यार करती हो। पता है मैं कितना जेलस हो गया था और कितना पागल हो गया था, मुझे लगा कि तुम उसे हाँ कह दोगी। मैं क्या करता। प्रॉपर्टी के पेपर्स को दिखाता है, बोलता है मैंने तुम्हारे नाम अपने 80% के शेयर्स किए हैं और बाकी 20% तो मेरे माँ के नाम है। वो कहते पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो। वो उसे पकड़ता है, कहता है क्योंकि तुम अब से इस सिटी की सबसे अमीर वुमेन बन जाओगी और अब तुम डिसाइड करोगी किसी की डेथ और लाइफ के बारे में। क्यों,
अब तुम तो मेरी जैसी बन जाओगी ना। मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ था, पर क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती, बस आखिरी चांस। वो बोलती ठीक है, लेकिन आप गुस्सा नहीं करोगे कि वो तो उसे गले लगाता है। कहता है वाइफी आज से मैं बस तुम्हारी बातों को सुनूंगा और कुछ नहीं करूँगा। वो कहती है आप जाके पहले अपना काम कर लो। वह कहता है सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और चाहता है कि वो तो उसे रोकती है और तभी वो तो उसे किस करता है। फिर अगली सुबह हनी तो फ्रूट्स को लेकर आती, कहती आप इसे टेस्ट करना चाहोगे कि हाउ तो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, गोद में बिठा लेता है। वो कहती घर पे सब है ना। वो कहता है नहीं, और क्या मैं अपनी बीवी को पकड़ नहीं सकता, मुझे तो बस एक किस चाहिए। और किस करने जाता है कि वो तो उसे संतरे खिला देती है। कहती स्वीट तो है ना। वह कहता हाँ है, लेकिन मुझे और भी कुछ स्वीट खाना है। वो खिलाने जाती कि वो उसे पकड़ लेता है, कहता है मुझे किस चाहिए। कि तभी वहाँ पर तो डोरबेल बज जाती। वो कहती कोई यहाँ पर आया है। वह कहता है जाने भी दो। वह कहती पर प्लीज नहीं हो पाती। वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और हनी डोर को ओपन करती है, जहाँ पर तो सेक्रेटरी होता है। और हाँ गुस्से में कहता है मैंने आंटी को छुट्टी दी थी और मॉम भी शॉपिंग पर गई थी, पर तुम्हें कोई काम धाम नहीं, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आ गए। वो कहता है बॉस आई एम सॉरी, और सोचता लगता है कि मैंने इनके मूड को ख़राब कर दिया। और कहता आपके लिए इन्विटेशन आया है, मैं यहाँ से जाता हूँ। और हाँ तो यहाँ पर ऑक्शन के बारे में बताता है और हनी को साथ में चलने की बात करता है। कहता हम वहाँ से अपनी वेडिंग देंगे। फिर आगे दोनों तो ऑक्शन में जाते हैं, जहाँ पर त्यान तो अपनी गोद ली गई बेटी के साथ में आता है और वो तो हाउ को देखती है और कहती डैड मुझे अपना पसंद का मैन तो मिल चुका है, और हाउ से शादी करने की बात करती कि मिस्टर त्यान तो गुस्से में हाउ को देखते हैं। और ऑक्शन में तो सब एक दूसरे कह रहे होते कि मिस्टर हाउ के साथ में वुमेन कौन है। तभी हनी कहती यहाँ पर सब आपको और मुझे क्यों देख रहे हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, जाने दो, तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी तो हम यहाँ से जा सकते हैं। वो कहती नहीं नहीं, ऑक्शन के लिए हम तो यहाँ पर आए हैं ना। और मिस्टर त्यान कहते हैं तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, उसकी वाइफ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो कहती है पर डैड देखो ना, उसकी वुमेन कितनी सिंपल है और लगता है किसी लो फैमिली की है। मिस्टर त्यान तो जिया पर गुस्सा करते हैं कि वो कहते प्लीज़ पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है, मुझे वो मैन चाहिए। मिस्टर त्यान बोलते ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और जिया सोचती ये मिस्टर हाउ तो बस मेरे हो सकते हैं। और यह ऑक्शन में किसी पिंक डायमंड के रिंग की बोली लगती है और हर बार तो जिया जानबूझ के हनी के प्राइस से ज्यादा पे करने की बात कर हनी को नीचे दिखाने की कोशिश करती कि तभी हाउ तो हनी के हाथ को पकड़ता है और बोली लगाता है 150 मिलियन की। वो काफी शॉक होती, कहती क्या 150 मिलियन, ये डायमंड कितना भी अच्छा हो मुझे नहीं पसंद। कि तभी जिया हंसती, कहती तुम्हें पिंक डायमंड की प्राइस भी नहीं पता, ये तो 200 मिलियन के काबिल है। तभी हाँ कहता है वाइफी तुम्हारा काम है बस चीज़ों को पसंद करना और मेरा काम है उसे खरीदना, मेरे पास पैसे तो है ना। और यहाँ पर वो तो उस रिंग को 300 मिलियन में बाय करता है। जिया तो अपनी हार पर काफ़ी गुस्सा होती, कहती मिस्टर हाउ आपके साथ में जो लड़की है उसे तो पिंक डायमंड के बारे में भी नहीं पता, ये आपके काबिल तो बिल्कुल नहीं है, ना ही आपके पास बैठने के। इस पर हाउ तो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है ऑक्शन में बदतमीजी करने वाले पर्सन को तो बाहर निकालना होगा ना। तभी एम्प्लॉय कहते यस बॉस, और सिक्योरिटी को बुलाती बाहर करने की बात करती कि मिस्टर त्यान कहते हैं मिस्टर हाउ आई एम सॉरी, मेरी बेटी को मैंने ज़्यादा ही लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। हाउ बोलता है अपनी बेटी से कहो कि माफ़ी मेरी बीवी से मांगे। और यहाँ पर जिया तो गुस्से में हनी से माफ़ी मांगती है और सब कहते हैं मिस्टर हाउ अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं। और तभी बोली लगती डायमंड के ब्रेसलेट की। वो देखकर मिस्टर त्यान तो काफ़ी शॉक हो जाते और हनी भी कहती मुझे वो ब्रेसलेट चाहिए, वो ब्रेसलेट तो मेरी माँ का है। और अपनी माँ के फ़ोटो को दिखाती है, कहती मेरी माँ तो बस नौकरानी थी, मुझे नहीं पता कि उनके पास इतनी एक्सपेंसिव चीज़ कहाँ से आई, पर मुझे ये चाहिए। तभी मिस्टर त्यान यहाँ पर बोली लगाते पर हाउ तो उसकी डबल अमाउंट को पे करने की बात करता है। कि वो कहते हैं आप क्या चाहते हो। हाउ कहता है ब्रेसलेट तो मेरी बीवी को काफ़ी पसंद है, ऑफकोर्स मैं इसे बाय करने वाला हूँ चाहे प्राइस कोई भी हो। और फाइनली ब्रेसलेट को तो यहाँ पर हाउ ही बाय कर लेता है और हनी तो काफ़ी हैप्पी होती है। तभी मिस्टर त्यान तो ब्रेसलेट के बदले अपने बहुत ही महंगे प्रोजेक्ट को देने की बात करते जो कि बिलियंस में होते हैं, लेकिन हाउ तो यहाँ पर उसे लेने से मना करता है, कहते मेरी बीवी को पसंद है तो फिर ये इसके पास ही रहेगा। तभी मिस्टर त्यान सोचते अगर मैंने अपने फैमिली के बिजनेस के बारे में ना सोचा होता तो आज जाओजो तो जिंदा होती ना, गलती मेरी है। और कहती ठीक है आप इसे संभाल के रखना। फिर आगे जिया तो अपने सर्वेंट से सारी बातें हनी के बारे में पता करती है कि बच्चे की वजह से मिस्टर हाउ ने हनी से शादी की है।
और वो सोचती कि हाउ तो बस में। फिर आगे वो पहुंच जाती है हनी के कॉलेज, जहाँ पर वो तो न्यू स्टूडेंट बन के आई होती है और यहाँ पर जानबूझकर सबको वो तो हनी के खिलाफ बातें सुनाती है और यहाँ पर हनी की तो काफी इंसल्ट करती है। पर हनी को तो जिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी बातों को तो इग्नोर करती। फिर क्लास में तो डिनर पार्टी में जाने की अनाउंसमेंट होती है। इस पर हनी कहती ठीक है हम दोनों साथ में जाएंगे। फिर यहाँ पर वो तो हाउ को कॉल करती और पार्टी में जाने की बात करती। हाउ कहता है ठीक है और बोलता है सेक्रेटरी से होटल के टॉप वीवीआईपी रूम को ओपन करो मेरी वाइफी के लिए। और हाउ बोलता है इस फाइल के आर्टिकल 5 और 7 में काफी कमियां, इसे ठीक करके मुझे सेंड कर देना। वो भी पार्टी के लिए तो निकल जाते कि वो दोनों कहते बॉस की वाइफ को हमें तो थैंक यू बोलना चाहिए। मिस्टर हाउ ने गुस्सा करना लगता है बंद कर दिया है और यह सब तो डिनर के लिए होटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर जिया तो काफी शो ऑफ करती, कहती ये होटल स्पेशली मैंने बुक करवाया है। पर दो सर्वेंट आते हैं और कहते ऐसी बात नहीं, ये होटल का वीवीआईपी रूम तो बस मिस हनी के लिए स्पेशली ओपन किया गया है। ये सुनकर हनी तो काफी प्राउड फील करती, कहती अब बोलो। तभी हनी की बेस्टी कहती देखा तुम सब ने, बस मेरी दोस्त की वजह से तुम सब यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो, वरना नहीं आ पाते। जिया तो इन बातों को मानने से मना करती, कहती बस बहुत हुआ, चाहे किसी ने भी होटल को बुक किया हो, चलो खाना खाते हैं। हनी तो जिया को चिढ़ाती, कहती ठीक है तो फिर मैं खाने का ऑर्डर करती। और यहाँ पर सब तो काफ़ी एक्सपेंसिव फूड्स को ऑर्डर करते। वो सुनकर जिया के तो यहाँ पर होश उड़ जाते हैं और डरते कहते ठीक है बिल्कुल मैं पे करूँगी। फिर आगे खाना खाने के बाद तो बिल कुछ 1 मिलियन का आता है और यहाँ पर जिया के कार्ड से तो पेमेंट नहीं हो पाती, तो उसके कार्ड में बैलेंस तो नहीं होता। वो गुस्से में कहती है मैं हनी और उसके दोस्त के बिल को पे नहीं करूँगी। एम्प्लॉयर कहती पर मिस हनी ने अपने दोस्त के और अपने बिल को तो ऑलरेडी पे कर दिया है। जिया कहती ऐसा कैसे हो सकता। तभी उसके दोस्त कहते मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है खाने का बिल पे करने के लिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिया कहती डोंट वरी, मैं तुम सबसे पैसे तो नहीं लूंगी। बोलते मेरी पॉकेट मनी तो खर्च हो चुकी है, मैं घर जाके तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। एम्प्लॉय कहते ठीक है अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो हमारे होटल के स्टाफ आपके घर पहुंच जाएंगे। जिया के तो इंसल्ट हो जाती है। मिट कहती मिस जिया इतनी रिच होकर भी बिल को पे नहीं कर पाई, फिर तुम दोनों भिखारियों ने बिल को कैसे पे किया। कि हनी के दोस्त कहते तुम अपने दिमाग को बंद रखो, मेरी बेस्टी यहाँ की लकी कस्टमर है इसलिए उसने बिल को पे नहीं किया। वो सब कहते लकी कस्टमर, ऐसा नहीं हो सकता, इसने जरूर होटल के वेटर के साथ में नाइट स्पेंड की होगी, पैसे ना देना पड़े इसलिए। और यहाँ पर वो हनी की तो काफ़ी इंसल्ट करते हैं कि उसकी बेस्टी तो काफ़ी गुस्सा होती है। हनी कहती है शांत हो जाओ, तुम सब ने जितनी बातें कही ना सबको मैंने रिकॉर्ड किया है और अब देखना मैं तुम सबका क्या करती हूँ। और यहाँ पर जिया कहती मैंने अपने बटलर को कॉल कर दिया, वो पैसे लेकर तो आ रहा होगा। तभी बेस्टी कहती है जिया तुम बिल को पे करो, मैं और हनी तो जा रहे हैं। कि हनी कहती है मैं तुम्हारे साथ आज नहीं जा सकती, मुझे लेने यहाँ पर कोई आ रहा है। बेस्टी कहती कौन आ रहा है, तुम्हारा हैंडसम पति। उसे चिढ़ाती कि सब कहते ऐसा कैसे हो सकता है, ये गवार भिखारी लड़की तो किसी बुढ़े की बीवी बन सकती है ना, पता नहीं किस वर्ल्ड मैन को इसने फंसाया होगा। कि तभी वहाँ पर तो ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं। हाउ की एंट्री होती है, गुस्से में कहता है तुम सब ने क्या बोला। सब तो हाउ को देखकर काफ़ी डर जाते हैं, बोलते क्या इसका मतलब कि मिस हनी मिस्टर हाउ के साथ हैं। बेस्टी कहते हनी तुम्हारी जोड़ी तो कमाल की लगती है, प्रिंसेस और प्रिंस की। सब पूछते हैं मिस्टर हाउ आपका क्या रिश्ता है हनी के साथ में। कि हाउ कहता है हनी क्या तुम हमारे बारे में बताना चाहो। वो उसे धक्का मारते बोलते आपने पहले से ही तो बता दिया है ना। कि वो कहता है बेस्टी से थैंक यू सो मच मेरी वाइफ की केयर करने के लिए कॉलेज में। वो कहती कोई बात नहीं सब ठीक है। हाउ बोलता है मैं गिफ्ट के तौर में तुम्हें अपना गोल्ड कार्ड देता हूँ, ये होटल और रेस्टोरेंट तो हाउ फैमिली के नाम से, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो, लाइफ टाइम में तुम्हारे लिए तो फ्री है। काफ़ी खुश होती है और सबके यहाँ पर तो होश उड़ जाते हैं। तभी जिया गुस्से में कहती मिस्टर हाउ आपको नहीं पता कि आपसे मिलने से पहले इस लड़की ने कितने मैन के साथ में रातें बिताई होगी, ये आपके काबिल तो बिल्कुल नहीं है। वो कहता है गुस्से में अगर तुम खुद को भीख मांगते दिखना नहीं चाहती तो फिर तुम अपनी जबान को बंद रखो। और वहाँ से हनी को लेकर तो चला जाता है। बेस्टी तो काफ़ी खुश होती, कहती वाओ इसे कहते सीओ और सिंड्रेला की प्यार की कहानी। घर पे कहती हनी पता है आज मैं किसी से भी पार्टी में नहीं डरी, आपने मुझे कहा था ना खुद के लिए खड़ा होने को, तो मैं तो ऑसम हूँ ना। वो कहता है हाँ। हनी बोलती थैंक यू हमारे रिश्ते के बारे में किसी को ना बताने के लिए, और आपके कहने पर शॉप की मैनेजर ने तो मेरी कितनी हेल्प की थी ना, थैंक यू सो मच। वो कहते मेरी पूरी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी हो ही चुकी है ना, मैंने सब कुछ तुम्हारा नाम तो ऑलरेडी कर दिया है और पता है मैं भी अब से तुम्हारा हूँ। और यहाँ पर वो तो उसे किस करते, दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते। फिर अगली सुबह माँ तो हनी को किसी पार्टी में ले जाने की बात करती और तभी वहाँ पर तो हाउ आता है, कहते हैं आज की पार्टी तो लाइव टेलीकास्ट होने वाली है।
घुटनों पर बैठता है और डायमंड की रिंग निकालता है। कहता है मैं सबके सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ ही हो। हनी को रिंग पहनाता है। बोलता है हनी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पति बनने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुम पब्लिक में हमारे रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहती ना। वो कहती ऐसी बात नहीं है कि माँ कहती चुप भी करो, इतनी जल्दी तो हाँ नहीं कहनी चाहिए लड़कियों को। फिर आगे पार्टी में हाँ कहता है तुमने वो हीरो का हार क्यों नहीं पहना। वो कहते क्योंकि आज की पार्टी बहुत ही स्पेशल है ना, और मैंने तो अपनी माँ के लॉकेट को पहना है ना, मुझे उनकी कमी यहाँ पर महसूस तो नहीं होगी। और पार्टी में तो जिया ही होती। वो कहता है आज से मैं अपने कंपनी का बस मैनेजर हूँ, मेरी कंपनी की ऑनर तो मिस हनी यानी कि मेरी वाइफ की। तभी जिया चिल्लाती ये लड़की आपके काबिल तो बिल्कुल नहीं है। हाउ गुस्से में बोलता है मैं मिस्टर त्यान की इज्जत करता हूँ इसलिए चुप हूँ। वो कहती सबको देख लो कि लड़की माँ बनने वाली और पता नहीं इसके पेट में किसकी नाजायज औलाद है। ये सुनते हाउ तो काफी गुस्सा होता है और यहाँ पर जिया को तो एक जोरदार लगा ही देता है। चिल्लाता हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें करने की। वो तो काफी शॉक हो जाती, बोलती ऐसा नहीं हो सकता। तभी हाउ पुलिस बुलाने की बात करता पर मिस्टर त्यान तो हाउ से माफी मांगते और जिया को अबॉर्ड भेजने की बात करते हैं। ये सुनकर जिया तो काफी गुस्सा होती है और यहाँ पर हनी के गले को तो दबाती है। कहती सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि तभी हनी का लॉकेट तो गिर जाता है और मिस्टर त्यान तो हनी की माँ की फोटो को देख लेते हैं। हाउ जिया को धक्का मारता है। हनी बोलती गुस्से में तुमने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहा, मैं तुम्हें तो माफ नहीं करने वाली। तभी मिस्टर त्यान तो लॉकेट को उठाते हैं। बोलती तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है, इस लॉकेट में तुम्हारे डैड और मॉम है ना। वह कहती आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। वह कहता क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ। वह कहती इम्पॉसिबल, मेरे कोई डैड नहीं है। मिस्टर त्यान तो रोते हैं पर हनी तो बेहोश हो जाती। फिर आगे सीन अस्पताल का। डॉक्टर कहती पेशेंट तो ठीक है, इन्हें ऑलरेडी 7.5 महीने तो हो चुके, आपको इनकी केयर करनी चाहिए, इन्हें कोई भी शॉक लगना नहीं चाहिए। और तभी यहाँ पर हनी को तो होश आता है। मिस्टर त्यान कहते हनी तुम जिंदा हो और मैं तुम्हारा पापा हूँ। वो कहते मेरे कोई पापा नहीं है। वो बोलते मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, मैंने अपने पापा होने की जिम्मेदारियाँ तो नहीं निभाई ना, प्लीज़ मुझे बता दो तुम्हारी माँ की गिरह कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो गुस्से में कहती मेरी माँ को कभी आपसे प्यार करना तो नहीं चाहिए था, आपने उन्हें छोड़ दिया। तभी हाउ कहता हनी शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। और बोलते मिस्टर हाउ अगर आपको हनी की इतनी फिक्र है तो जाकर अपनी बेटी से कहो कि वो मेरी बीवी से दूर है, उसने जो किया उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मिस्टर त्यान तो वहाँ से गुस्से में जाते हैं। जिया तो यहाँ पर माफ़ी मांगती, कहती प्लीज़ मुझे आपसे दूर मत भेजो, मैं नहीं रह सकती। वह कहते तुमने जो भी किया तुम तो इसके ही काबिल हो। जिया कहती आप मुझे जेल में कैसे भेज सकते हो। वो बोलते तुमने हनी की जान लेने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अस्पताल जाते जहाँ पर वो तो हनी के उठने के बाद वहाँ से जाने की जिद करते हैं। हाँ बोलता है ठीक है और डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। और कुछ टाइम बाद वहाँ पर तो जिया गुस्से में आती है और यहाँ पर हनी को मारने वाली होती कि चाकू तो मिस्टर त्यान को लग जाता है। वो तो भाग जाती और हनी चिल्लाती प्लीज़ इन्हें कोई बचाओ। डॉक्टर को बुलाती। फिर आगे सीन जहाँ पर माँ और हाउ तो काफ़ी परेशान होते हैं और डॉक्टर कहती है पेशेंट तो काफ़ी डर चुकी है, इनकी तो प्रीमैच्योर डिलीवरी होने वाली है। वो डॉक्यूमेंट्स पर तो साइन कर घुटनों पर बैठता है। कहता है प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी बीवी को बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ तो हाउ के यहाँ पर शांत करवाती, कहती प्लीज़ उन्हें अपना काम करने दो। फिर आगे हाउ यहाँ पर तो प्रे करता है। और कुछ घंटे बाद तो डॉक्टर आती, कहती मुबारक हो आपको तो बेटा हुआ है। वो कहता है मेरी बीवी कैसी है, वो कहाँ पर है। मैंने पूछा कि मेरी बीवी ठीक है कि नहीं, और भागते हुए हनी के पास जाता है। फिर आगे सीन हनी को तो होश आ जाता है। हाउ बोलता है हनी तुम्हें अपनी केयर करनी होगी काफ़ी ज़्यादा, और हमारा बेबी भी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी सेफ है, और मिस्टर त्यान भी। तभी वहाँ माँ आती, कहती देखो मेरा पोता कितना ज़्यादा प्रीटी है ना। और तभी वहाँ पर तो मिस्टर त्यान आ जाते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर ने बोला था आपको आराम करने के लिए। हनी तो यहाँ पर अपने पापा को माफ़ कर देती है और वो तो हनी को बड़ा सा विला देने की बात करते और साथ में रहने की भी। इस पर सासू माँ कहती बिल्कुल नहीं, मैं भी अपनी बहू को आपसे भी बड़ा विला गिफ्ट करूँगी, और हाँ प्राइवेट जेट भी। दोनों की लड़ाई तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती कि हनी कहती आप सब भी ना मेरे बारे में कितना सोचते हो। कि हाँ कहता है वाइफी मेरे पास भी कुछ है। प्रॉपर्टी के पेपर्स को देता है। कहता है फाइनली तुम हाउ ग्रुप की ऑफिशियली ऑनर तो बन चुकी हो और आज से मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, तो मैम मेरे लिए कुछ काम है। और यहाँ पर सब तो काफ़ी हंसते हैं। तो फिर आपने इनकी हंसी को 10 में से कितने पॉइंट दिए। वीडियो पसंद आए हो तो जाते समय फ्लावर्स और हार्ट को सेंड करना मत भूलना। मिलते अगले प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।